क्या हिंदुस्तान के युवा 3 वर्ष में 3% की विकास दर डिजर्व करते हैं? क्या हमारे देश की करेंसी $1 के मुकाबले 80 रुपये डिजर्व करती है? क्या हमारे देश के युवा बेरोजगारी की दर जो लगातार 8% बनी हुई है वह डिजर्व करते हैं? शहरों में बेरोजगारी 9.5% से ज्यादा हो चुकी है। क्या हमारे देश की सरकार ने हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील कर दिया है? इन सभी का उत्तर है हाँ, क्योंकि पिछले 3 सालों से 3% की विकास दर हुई है। मतलब 3% इन 3 years, सालाना 1% की ग्रोथ हुई है इकोनॉमी में। आप समाचार पत्रों की हेडलाइन में कुछ भी बोल दीजिए, क्योंकि पहले कोविड के दौरान इकोनॉमी जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो उस बेस पे अब आप उसको बढ़ा चढ़ा के दे दीजिए। पर अगर हम 19-20 की तुलना में मौजूदा वित्तीय वर्ष को कंपेयर करें तो जीडीपी विकास दर 3% हुई है। एक साल में 1% की विकास दर से देश की जीडीपी ग्रो कर रही है। इवन यहां तक कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था का जो फोरकास्ट था उसको मौजूदा वित्तीय वर्ष का जीडीपी फोरकास्ट जो 7.5% था उसको घटा के 6.8% कर दिया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मोदी सरकार का या तो इकोनॉमी प्रायोरिटी नहीं है या उनको समझ में ही नहीं आता है। क्योंकि जब वित्त मंत्री ये बोल दें कि प्याज की कीमत इसलिए बढ़ती है कि मैं क्या करूं, मैं तो प्याज खाती नहीं, तो वो ये भी बोल सकती है कि बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं तो रोजगार युक्त हूं, उनके पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं। पर देश के युवा आज जो बेरोजगारी है वो पिछले 1 साल के हाईएस्ट स्तर तक पहुंच चुकी है। तो हमारी मांग है कि मोदी सरकार देश के सामने इकोनॉमी का एक व्हाइट पेपर लेके ये बताए कि 3 साल में 3% जीडीपी ग्रोथ, अर्थात प्रति वर्ष 1% की जीडीपी ग्रोथ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं ये पूछना चाहता हूं, $5 ट्रिलियन की नई डेट क्या है? क्योंकि 2022 के 8 महीने तो पूर्ण हो चुके हैं। आपने वादा किया था कि 22 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे।